आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, अगर जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। अरे राह में पत्थर तो कुछ भी नहीं, बस सफर जारी रखो, राह में पत्थर तो कुछ भी नहीं, बस सफर जारी रखो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए दोस्तों, आज जो है इस वीडियो में अपन बात करेंगे दिल्ली पुलिस के फिजिकल से संबंधित बात करने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल है वो किस प्रकार से क्राइटेरिया रहता है, क्या उनकी हाइट रहती है, क्या लॉन्ग जंप रहता है। थोड़ा अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल है कुछ थोड़ा हार्ड है, हालांकि रनिंग में इतनी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन लॉन्ग जंप में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस करें तो उसमें कोई दिक्कतें नहीं आती है। अगर जितने भी मेरे दोस्त, मेरे साथी अगर फौज की तैयारी कर रहे हैं, यानी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कहने का मतलब डिफेंस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको दौड़ से, फिजिकल से, अपनी हाइट से, नज़र से सबसे गुजरना होगा, पेपर भी पास करना होगा, दौड़ भी पास करनी होगी और लॉन्ग जंप भी करना होगा, हाइट भी अपनी रखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है डिफेंस में बहुत ज़रूरी है। जो अपन बात करने वाले हैं आज सिर्फ दिल्ली पुलिस के बारे में कि क्या इनका फिजिकल क्राइटेरिया रहता है, किस प्रकार से दौड़ करनी रहती है। देखिए, सबसे पहले अपन बात करें तो फिजिकल के अंदर हाइट की हाइट जो है वो मेल की क्या रहनी चाहिए और फीमेल की क्या रहनी चाहिए। हाइट की अगर बात करें तो मेल के अंदर जनरल, ओबीसी और एससी, जनरल, ओबीसी और एससी की जो हाइट है वो हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, और एसटी और हिल एरिया जो पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके लिए, और एसटी के लिए उनके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट है, यानी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की इनको छूट मिलती है। अगर फीमेल की अपन बात करें तो फीमेल के अंदर जनरल और ओबीसी की जो हाइट है वो होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, और एसटी और एससी की जो है हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर का इनको छूट है। और जो हिल एरिया, जो पहाड़ी क्षेत्र में जो रहते हैं उनके लिए भी 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ये मेल और फीमेल की हाइट का क्राइटेरिया है। इसके बाद में बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट जो सीना है वो किस प्रकार से मेल का और फीमेल का रहना चाहिए। मेल और फीमेल का जो है वो चेस्ट किस प्रकार से रहना चाहिए। मेल की अगर मैं बात करूं तो मेल का जो है वो सीना, और वो सीना होना चाहिए जनरल और ओबीसी के लिए 81 से 85 सेंटीमीटर, 81 से 85 सेंटीमीटर इनका सीना होना चाहिए, यानी 4 सेंटीमीटर का फुलाव के साथ, है ना। ठीक है। इसके बाद में एसटी और हिल एरिया के साथ, अगर पहाड़ी क्षेत्र और एसटी के लिए जो है वो जो दिल्ली पुलिस की जो तैयारी करते हैं उनके लिए मेल के लिए 5 सेंटीमीटर की जो है वो छूट रहती है। इसके बाद में फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए चेस्ट का है वो कोई क्राइटेरिया लागू नहीं रहता है। अगर रेस की, रनिंग की अगर बात करें कि रनिंग कितने रहने चाहिए, तो रनिंग सबके लिए बराबर है, मेल हो चाहे फीमेल हो, उनमें सब में रनिंग सबकी बराबर है, लेकिन टाइमिंग का जो है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। मेल की अगर मैं बात करूं कि मेल को कितनी दौड़ करनी चाहिए, तो 1600 मीटर की रनिंग होनी चाहिए 6 मिनट के अंदर। वो करेंगे जो 6 मिनट के अंदर वो करेंगे जिनकी एज है वो 30 साल से कम है, यानी जिनकी एज है वो 30 ईयर से कम है, तो वो अपनी दौड़ पास करेंगे 1600 मीटर का। ये इनका क्राइटेरिया कि 1600 मीटर के अंदर उनको दौड़ पास जो है 6 मिनट में करनी चाहिए। 1600 मीटर की दौड़ 7 मिनट में वो लोग पास कर सकते हैं जिनकी जो है एज है वो 30 से 40 के बीच में है, और 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट में वो पास कर सकते हैं जिनकी एज 40 साल से ज़्यादा है। ये क्राइटेरिया आप देख रहे हैं, ये इस प्रकार से होना चाहिए। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल के अंदर 1600 मीटर की दौड़ वही है, मैंने बताया तो दौड़ सबकी सेम है, 1600 मीटर ही करनी है, टाइमिंग का डिफरेंट रहता है। 1600 मीटर की दौड़ है 8 मिनट में वो गर्ल्स करेगी जिनकी एज 30 साल से कम है, वो 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट में पास करनी होगी।
और 1600 मीटर दौड़ जो 9 मिनट में पास वो लड़कियां करेगी, वो गर्ल्स करेगी जिनकी एज जो है वो 30 से 40 साल के बीच में है। और जो दौड़ 10 मिनट में 1600 मीटर की पास वो कर सकती है जिनकी एज 40 साल से अबव यानी ज़्यादा है। अगर आगे की मैं क्राइटेरिया की बात करूं तो आता है हाई जंप। हाई जंप ठीक ठाक रहता है, ज़्यादा कठिन मामला नहीं है। अगर फिर भी मैं जो है प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी इस फिजिकल को लेके, थोड़ा हार्ड बताते हैं फिजिकल को, तो इसमें थोड़ा अपने को टाइम देना पड़ेगा फिजिकल के लिए। तो मेल और फीमेल की बात करूं तो मेल की अगर बात करूं तो 3.9 इंच 3 फीट और 9 इंच जो हाई जंप होगा वो कौन करेगा, जिनकी एज है वो 30 साल से कम है, उनके लिए 3 फुट 9 इंच का क्राइटेरिया है। और दूसरा है 3 फुट 6 इंच यानी 3 इंच कम हाई जंप करना है उनको जिनकी एज 30 से 40 साल के बीच है। और इसके बाद में 3 फुट और 3 इंच का लॉन्ग जो हाई जंप वो कर पाएंगे जिनकी एज है 40 साल से ज़्यादा है। अगर आगे मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल के अंदर क्या है कि 3 फुट का लॉन्ग जंप है, वो 3 फीट का लॉन्ग जंप हाई जंप है, वो हाई जंप कौन कर पाएगी, जिनकी एज 30 साल से कम है। और 2 फुट 9 इंच जो है हाई जंप वो गर्ल्स करेगी जिनकी एज है वो 30 और 40 साल के बीच में है। और 2 फुट 6 इंच हाई जंप वो गर्ल्स करेगी जिनकी एज है वो 40 साल से ज़्यादा है। यानी मैक्सिमम बॉयज़ की जो है वो 3 फुट 9 इंच है और गर्ल्स की 3 फुट है। फिर आगे अगर बात करें तो ये जो है वो लॉन्ग जंप है। ये कहते हैं कि दिल्ली पुलिस का जो है सबसे कठिन अगर कोई बात करे फिजिकल की तो उसमें आता है लॉन्ग जंप का। बहुत कठिन है, आसान नहीं है। 14 फीट लॉन्ग जंप करना रहता है बॉयज़ को। इसमें अपने को 3 चांस देते हैं कि 3 बार में अपने पास कर सकते हैं। 3 चांस देंगे, एक बार में नहीं, दोबारा में, दूसरी बार में करो और दूसरी बार में नहीं होता तीसरी बार में पास करो। लेकिन अपने को 14 फुट जो लॉन्ग जंप है उसको पास करना होता है। देखिए मेल की अगर मैं बात करूं तो मेल का जो है वो लॉन्ग जंप कितना क्या रहता है, इसमें एजेस थोड़ी छोटी मिलती है। देखिए 14 फुट का लॉन्ग जंप होता है, जिनकी एज जो है वो 30 साल से कम होती है उनको 14 फीट का लॉन्ग जंप करना होता है। 13 फुट का लॉन्ग जंप वो करेंगे जिनकी एज 30 से 40 साल के बीच में है। 12 फुट का लॉन्ग जंप वो करेंगे जिनकी एज वो 40 साल से ज़्यादा है। अगर फीमेल की अपन बात करें तो फीमेल के अंदर क्या होता है कि 10 फुट का लॉन्ग जंप होता है। कितने फुट का? 10 फुट का लॉन्ग जंप होता है, जिनकी एज क्या होनी चाहिए, 30 साल से कम होनी चाहिए। 9 फुट का लॉन्ग जंप जिनकी एज 30 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर 8 फीट की जो है वो लॉन्ग जंप करने वाली वो गर्ल्स कौन सी होगी, जिनकी एज है वो 40 साल से ज़्यादा हुई। तो आज अपन ने जो है वो फिजिकल को लेके जो किस प्रकार से क्राइटेरिया फिजिकल का रहता है उनके हिसाब से अपन ने बात करी थी। तो ये जो है दिल्ली पुलिस का जो है फिजिकल का क्राइटेरिया है, ये अपन को पास करना होता है। यानी कि अगर डिफेंस में अपन को जाना है, डिफेंस की वर्दी का अगर अपने को सपना है तो अपने को जो है फिजिकल से, मेडिकल से और सारी यानी हर प्रकार से अपने को एकदम स्ट्रिक्टली एकदम 100% राइट रहना पड़ेगा। और दिल्ली पुलिस का जो है पेपर है वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते हैं। यानी इंडिया जीके, रीजनिंग, हिंदी और मैथ कुछ प्रकार से साइंस वगैरह कुछ पूछी जाती हैं जो आप पढ़ते हो, सारी सब्जेक्ट में पढ़ते हो। तो डिफेंस की अगर जो है वो तैयारी कर रहे हो तो इन फिजिकल एक्टिविटीज़ का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।